बकौल पाकिस्तानी वालिदैन ये है आजकल का नया सरदर्द, टिक टिक टक टक या टुक टुक खिलौना। आपका पाकिस्तान के किसी भी मोहल्ले की किसी भी गली से गुजर हो तो मुमकिन है आपको ये टिक टिक टक टक की आवाज जरूर सुनाई दे। लेकिन ये खिलौना कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसे क्लैकर्स कहते हैं और बाज ममालिक में इसे लाटो लटो भी कहा जाता है। ये क्लैकर टॉय 1960 की दहाई में अमेरिका में बनाया गया था और सन 1970 के बाद ये पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। सन 1970 की दहाई के अवाइल तक सैकड़ों खिलौने बनाने वालों ने दुनिया भर में लाखों क्लैकर्स फरोख्त किए। क्लैकर्स डिजाइन में बुलेडोरस से मिलते जुलते हैं। बुलेडोरस एक हथियार का नाम है जो गाउचोस यानी कि अर्जेंटीनी काउ बॉयज शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आमतौर पर इस खिलौने को लकड़ी या दांत से बनाया जाता था, मगर सख्त एक्रेलिक प्लास्ट ज्यादा मकबूल हुआ। वेबसाइट क्वार्टर्स में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लैकर्स का प्लास्टिक अक्सर टकराने पर टूट जाता था और इसके तेज टूटे हुए टुकड़े बच्चों के लिए खतरे का बायस बनने लगे थे। सन 1960 से 1970 के दौरान अमेरिका में खिलौनों की हिफाजत को मुनज़्ज़म करना असल में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA का काम था। वादे तौर पर क्लैकर्स ना तो कोई खुराक थी और ना ही कोई दवा, लेकिन FDA के पास 1966 के एक एक्ट के जरिए लोगों को गलत और अहमकाना चीजों के साथ खेलने से बचाने का इख्तियार था। बादशाह इन इख्तियारात को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड टॉय सेफ्टी एक्ट के तहत वसी कर दिया गया और खतरनाक समझे जाने वाले खिलौनों की फरोख्त पर पाबंदी लगना शुरू हुई। इन्हीं खिलौनों में क्लैकर्स भी शामिल था। बैन होने के बाद ये खिलौना अमेरिकी मार्केट से गायब तो हुआ, लेकिन इसका वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। आजकल ये पाकिस्तानी मार्केट्स में बड़ा मशहूर है और पाकिस्तानी बच्चों की जान बन चुका है। एक बात वादे करते चलें कि मौजूदा दौर में जो क्लैकर्स खिलौने मार्केट में बिक रहे हैं वो पुराने जानलेवा करार दिए जाने वाले क्लैकर्स से कुछ हद तक मुख्तलिफ जरूर हैं। इनमें जदीद प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जिनके टूटने का खदशा भी कम होता है। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस, खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए urdunews.com।